बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, ज़माना कदीम से मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन और दानश्वरों के माबैन ये बात मौज़ूए बहस रही है कि हुक्मरानी के उसूल और पॉलिसियाँ क्या होनी चाहिए, और ये बात भी उनकी गुफ्तगू का और मबाहिस का मरकज़ी नुक्ता रहा है कि रियासत का तसव्वुर क्या है, कौन सी रियासत फलाही रियासत होगी और कौन सी रियासत बदउनवान रियासत होगी। अदल, समाजी और माशी इंसाफ एक फलाही रियासत के मुसल्लमा तयशुदा उसूल हैं, और इस बात पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन का इत्तेफाक मौजूद है। और ये बात सदियों की बहस का खुलासा है कि समाजी और माशी इंसाफ फलाही रियासत के जुज़्व ला युनफ़क हैं और अहम हिस्सा है, और उसके बगैर जो फलाही रियासत है, वेलफेयर स्टेट का वजूद मुमकिन ही नहीं है। चुनांचे अफलातून ने अपनी किताब जमहूरिया में अदल को बुनियाद करार दिया है और हुक्मरानों पर जोर दिया है कि वो अदल के रास्ते का इंतखाब करें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में हुक्मरानों को तलकीन की है कि वो अदल का रास्ता अपनाएं। चुनांचे इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, और साथ ही साथ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी हुक्मरानों को मशवरा दिया कि वो समाजी और मुआशी अदल का रास्ता अपनाएं। और ये बहुत कम्प्रिहेंसिव टर्म्स हैं, अगर इसकी तशरीह की जाए तो हज़ारों किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं नाज़रीन, और बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। एक तरफ तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन जहाँ हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन दूसरी तरफ इटली के एक मुफक्किर रहे हैं और उनका नाम था निकोलो मैकियावेली, और वो इटली के शहर फ्लोरेंस में 1469 में पैदा हुए। इस इटली के मुफक्किर ने तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन के बरक्स हुक्मरानों के लिए अदल की अलग अंदाज से तशरीह की है। मैकियावेली ने वजारत पाने के लिए बादशाह की खुशामद में उसे मशवरे देने के लिए एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम है द प्रिंस, जो दुनिया की 10 मारूफ तरीन किताबों में से एक है। और किताब में उसने अपने ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पे हुक्मरानी के उसूल और सियासत और रियासत के संग दिल दाव पेश बताए हैं। जब आप उन उसूलों को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस पर हमारे हुक्मरान और सियासतदान आज भी बड़े खुलूस से दिल से अमल करते हैं। गोवा उन्होंने 1469 में वो पैदा हुए और 15th सेंचुरी में उन्होंने एक किताब लिखी। और हमारे सियासतदानों के आप आजकल के उनके जो पॉलिसियाँ देखें, उसूल देख लें, तर्ज सियासत देख लें और उस पर इतलाक़ करें, उनके वो उसूल पढ़ें मैकियावेली के, तो आप यकीन करें कि वो उसी पे मैनवान अमल कर रहे हैं। चुनांचे मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ और फिर फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आया मेरा जो मौक़िफ़ है वो ठीक है या नहीं है। पहला मशवरा वो क्या देते हैं, पहले तो मैकियावेली ये पूछता है कि आया आप ताकत और इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं कि नहीं है। वो एक इंसान से पूछता है कि अगर आप इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं, आपके दिल में ये ख्वाहिश है, अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैकियावेली सलाह देता है कि आपको इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए मकर व फ़रेब और झूठ का बेदरेग इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देख लें हमारे सियासतदान क्या कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए झूठ और मकर फ़रेब का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। दूसरा वो बताते हैं कि एक कामयाब हुक्मरान ये है कि उसको जब तख्ते इक़्तिदार तक पहुंच जाए अपने वादों की पासदारी नहीं करनी चाहिए। गोया मसनद इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए आवाम से वादे ज़रूर करे, लेकिन जब मसनद इक़्तिदार पे पहुंच जाए तब वो वादों की तकमील न करे। माजी में हमने देखा कि 6 माह की लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे आप लोगों के सामने हुए, सड़कों पे घसीटने के दावे आप लोगों के सामने हुए, नाम बदलने के बुलंद बवाग दावे आप लोगों के सामने हुए। साद रफ़ीक ने यह कहा कि आसिफ ज़रदारी और कितना लूटोगे, कितना पेट में कितनी जगह है आप बताएं, और कितना लूटना है और कितने की जगह बाकी है, बस कर दो, इस मुल्क के अवाम पर रहम कर दो। ये साद रफ़ीक ने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा, और आज वो एक दूसरे की वकालत करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो गोया ये है। और तीसरा वो उसूल बताते हैं कि सियासतदान को जो हुकूमत में आ जाए अपने उसूलों को तोड़ने और झूठ बोलने पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सियासत किसी उसूल के ताबे नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अब देख लीजिए 2014 में मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ रहा कि इस तरह एक जत्था आके, धरना आके, एहतजाज आके, 5-10 हज़ार लोग आके वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस उसूल का जो है ना हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे। ये उसूल ही गलत है कि एक प्राइम मिनिस्टर से कुछ चंद लोग आके धरने की आड़ में जो है ना वो इस्तीफ़ा लेने लग जाए। लेकिन फिर जब आज़ादी मार्च आ रहा था गुज़श्ता साल, आप लोगों ने देखा
कि उसमें मौलाना फजल रहमान साहब खुद अपने ही उस तय करदा मुतय्यन करदा उसूल की धजिया बखेरते हैं और यहाँ पे आके वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। चुनांचे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि सर आपका 2014 मौक़िफ़ ये था और आज आप उसी मौक़िफ़ की जो है ना ख़ुद इनहराफ कर रहे हैं, उससे डेविएट हो रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जब भी हम कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं आप लोग जो है वो पुराने क्लिप्स जो है ना निकाल कर जो है ना हमें जो पुराने क्लिप्स निकाल लाते हैं और सारा मामला जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि वो मैकियावेली का उन्होंने भी किताब का मुताला किया है डेफिनेटली, और वो उसी पे अमल कर रहे हैं कि भाई उसूल कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, अपना फ़ायदा देखना है और उसूलों को से पुश डाल देना है। लेकिन उनकी मसला ये है कि आज दुनिया बहुत एडवांस हो गई है और ज़माना बहुत जदीद हो गया है, तो वो क्लिप्स संभाल के रखते हैं। इसके अलावा आप देख लें तो खुद नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा आम में कहा था कि ये पीपल्स पार्टी वाले अंग्रेज़ों को के कुत्ते नहलाने वाले ये गद्दार शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे, ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब का क्लिप मौजूद है, आप देख लीजिए। लेकिन आज उसी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाता है। नून लीग का कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो पीपल्स पार्टी वाले उठते हैं, और पीपल्स पार्टी का गिरफ्तार होता है तो नून लीग वाले वावेला करते हैं, ठीक है। तो ये कोई सियासत जो है ना कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, ये भी मैकियावेली तर्ज़ सियासत से जो है ना वो है मुतासिर है। एक और उसूल वो बताते हैं कि हुक्मरान कभी भी करप्शन बराह रास्त खुद न करे बल्कि अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए उससे करप्शन करनी चाहिए, और जब वो फ्रंट मैन पकड़े जाएँ तो फिर उन फ्रंट मैनों को या तो पुलिस मुकाबले में जो है ना वो हलाक कर दे या उनसे इजहार ला ताल्लुक़ कर दे कि हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम तो जानते ही नहीं है इनको। आज देख लें वो 25 वॉल्यूम JIT के आए, फ्रंट कंपनीज 29 बनाई, ओमनी अकाउंट्स जो है वो जाली अकाउंट्स जो है फेक अकाउंट्स जो है वो आप लोगों के सामने आते हैं कि रक्शे वाले, फालूदे वाले, घरेलू ख़वातीन और मरे हुए लोगों के नाम पे वो अकाउंट्स, और ऑफिस बॉय के नाम पे, सैनिटरी वर्कर्स के नाम पे जो है ना वो फेक अकाउंट्स खोले गए फ्रंट मैनों के ज़रिए। ये भी मैकियावेली ने जो है ना सलाह दी थी कि करप्शन आप खुद ना करें कभी, लेकिन आप अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए करें। और इसके अलावा वो कहते हैं कि खूनरेज़ी भी अगर आपने करनी हो तो वो आप खुद ना करें। चुनांचे मैंने 3-4 दिन पहले आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कैसे लियारी में गैंगस्टर्स का ग्रुप बनाया गया और MKM और उनके गैंगस्टर्स जो है ना वो कराची के सड़कों पर खून की होली खेलते रहे। वो भी मैंने आप लोगों के सामने चंद गुजारिशात पेश की थी कि ये जो हुक्मरान थे वो खूनरेज़ी भी अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए करते रहे। उसमें तफसील मैंने 3 वीडियोज़ में पूरी आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। और फिर ये भी कहते हैं साथ साथ कि अगर हुक्मरान अपने एक फ्रंट मैन के ज़रिए खूनरेज़ी कर रहा है या करप्शन कर रहा है और हुक्मरान को ये लग रहा है कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं और लोग मनसूब कर रहे हैं कि ये आपका फ्रंट मैन है, तो हुक्मरान को चाहिए कि उसको कत्ल कर दें, उस बंदे को मार दें, ख़त्म कर दें ताकि सबूत मिट जाए, ठीक है। ये मैकियावेली कहता है। और साथ ही साथ फिर लोगों में ये मशहूर कर दे कि देखे मैं कितना मुनसिफ हूँ, मैं कितना इंसाफ पसंद हूँ, मैंने एक फसाद को जो है ना फसाद फिल अर्ज़ को जो है ना इस दुनिया में ख़त्म कर दिया। और इस तरह एक उस हुक्मरान की जो है ना अगर वो अवाम अनपढ़ और जाहिल होंगे तो वो फिर कहेंगे वाह 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 वाह, देखें कितने बड़े जो है ना करप्ट या फ्रंट मैन या खूनरेज़ी करने वाले बंदे से इस हुक्मरान ने हमारी जान जो है वो छुड़ा दी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हुक्मरान को किसी किस्म का रिफॉर्म या इस्लाह का आगाज़ नहीं करना चाहिए, यानी रिफॉर्म्स इदारों में इस्लाहात नहीं करनी चाहिए। हुक्मरान के मफाद में होता है कि वो स्टेटस को कायम रखे। क्यों? हुक्मरान को इदारों की इस्लाहात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इदारे मजबूत हो जाएंगे और उसकी शख्सियत का सहर टूट जाएगा और इदारे उसकी ज़ात पे हावी हो जाएंगे। चुनांचे आप देख लें कि गुज़श्ता 30-40 सालों में जो है ना वो क्या होता रहा कि किसी इदारे में ज़फ़र इजाज़ी को, किसी में अफसार आलम को, अताउल हक कासमी को, वियागरा बाबा जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको लगाया गया, कहीं ज़फ़र इजाज़ियों के सपुर कर दिया गया, कहीं कमर ज़मान चौधरियों के सपुर कर दिया गया। हर इदारे में अपने ख़ास जो है ना पसंदीदा हिमायती वफ़ादार साथियों को तैनात किया गया ताकि उनके जो है ना उसके ज़रिए वो करप्शन कर सके और उन इदारों को जो है ना वो कमज़ोर कर सकें ताकि उसकी जो अपनी शख्सियत का जो सहर है वो ना टूट पाए। क्योंकि अगर इदारे मजबूत होंगे तो हुक्मरान के आने जाने से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हुक्मरान आते जाते रहे, वो इदारे अपना जो है काम वो इफ़ेक्टिव और एक्टिव तरीके से करते रहेंगे। और इसके अलावा वो एक और असूल बताते हैं कि उसकी मजलिस में, हुक्मरान की मजलिस में किसी उसूल इंसान की जगह नहीं होनी चाहिए, बाज़मीर इंसान की जगह नहीं होनी चाहिए। गोया उसके इर्द गिर्द, उसकी ज़ात के गिर्द सिर्फ खुशामदियों का टोला होना चाहिए, क्योंकि कोई बाउसूल और बाज़मीर इंसान अगर होगा तो वो उसकी पॉलिसियों पे तनकीद करेगा। वो हुकूमत में रहते हुए भी वो कहेगा कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उसकी अहमकाना पॉलिसियाँ जो है उस हुक्मरान ने अगर अपने इक़्तिदार को तबालत देनी है तो उसको जो है ना बाज़मीर लोगों को किक आउट करना चाहिए फ्राम हिज कैबिनेट, फ्राम हिज मिनिस्ट्रीज़,
ठीक है। तो ये मैं केवल कि चंद उसूल मैंने आपको बताए दी प्रिंस किताब से, तो यह खुद ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आप खुद सोचें कि 15वीं सदी में एक किताब लिखी गई और उसका इतलाक़ पाकिस्तान के एक एक सियासी रहनुमा पे आप करते रहे, और आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि किस सियासी रहनुमा ने ये किताब नहीं पढ़ी और कितने सियासी रहनुमाओं ने ये किताबें पढ़ी होंगी। मेरा तो अपना असेसमेंट है कि इमरान खान साहब के अलावा जो है तकरीबन ये जो हमारे सियासतदान हैं तकरीबन सबका, तो मैं 100% का तो फिर भी मैं नहीं कहूँगा, ये भी को खैर करीने इंसाफ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो सियासी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन, उनके रहनुमाओं जो बड़े बड़े हैं, जो लीडर्स हैं ख़ासकर, उन्होंने तो ये किताब कंफर्म पढ़ी है, ठीक है। इसलिए आप लोग वैसे ही गिला करते हैं कि हमारे सियासतदान जो है वो किताब नहीं पढ़ते। दुनिया की 10 मारूफ तरीन किताबों में से किताब द प्रिंस जो है ना उन्होंने मुताला की है, और वो भी इसलिए कि उनका ज़ाती मुफाद मनफियत वो इसी में ही है। इसके अलावा जो है ना बाकी उनसे कोई इंटेलेक्चुअल लेवल की किताबें पढ़ने की उम्मीद रखना ही मतलब है एक महज दीवार के साथ अपना सर टकराने के मुताबिक है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।